जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव। सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। हमारे साथ नवादा के समाज सेवी डॉक्टर विक्रम यादव जी हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे। इनके नवादा में एक विधानसभा है रजौली। इन दिनों पूरे बिहार में एक ऐसा विधानसभा है कि खूब चर्चा हो रहा है। वहाँ पे कई सारे एक जनप्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं, विधायक के रूप में टिकट लेने के फिराक में बहुत सारे लोग हैं। उसी बात पर हम चर्चा करेंगे और भी तमाम चीज़ जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब से। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चूँकि आप नवादा से चलकर पटना आप आए हैं हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और तमाम आपके जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि कंचन जी जो है 150 किलोमीटर दूर से इनको ऐसा इच्छा हुआ कि नहीं डॉक्टर साहब से, चूँकि रजौली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कई दिन हमको फ़ोन पर भी इन्होंने बोले कि हमको रजौली के बारे में आपसे कुछ जानना है, क्योंकि रजौली आपका गृह क्षेत्र है, आप बहुत रुचि रखते हैं राजनीति में। तो इन्होंने आज आए हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं आपको जो भी बात होगी हम आपको एकदम बिना कुछ सोचे समझे मैंने आपको हम जवाब देंगे। देखिए, आप जहाँ से रहने वाले हैं, जो जहाँ का आप मतलब रजौली विधानसभा से मूल्य रूप कर रहने वाले हैं, लेकिन आपका पूरे हम देखते हैं नवादा का जिला का कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा हो बड़ा हो, आप ये नहीं देखते, भेदभाव नहीं करते, छोटा है या बड़ा है। कहीं एक कॉल पे भी चले जाते हैं, ऐसा हमने देखा भी है। तो आपका जो रजौली विधानसभा है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जो विधानसभा का चर्चा नहीं जितना आपका रजौली का है। रजौली में देखिए, आपका कैप्टन राकेश जी हैं, पिंकी भारती हैं, प्रेमा चौधरी हैं और वर्तमान विधायक आरजेडी के तो है ही प्रकाश वीर जी। तो इन लोग सब अपना अपना बैनर चमका रहे हैं आरजेडी का, है ना। तेजस्वी यादव जी का बैनर चमका रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में और ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमको ही टिकट दे दिए हैं। तो किनको टिकट मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, टिकट किनको मिलेगा तो ये तो बड़ा अभी जल्दीबाजी हो जाएगा। लेकिन बस इतना ज़रूर कहेंगे कि सबसे पहले वहाँ सर्वे कराया जाना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। और ग्राउंड लेवल पे सर्वे करा के जो कैंडिडेट लगता है कि सबसे अच्छा है, जो अपने क्षेत्र के लिए विकास कर सकता है, अपने लोगों के लिए काम कर सकता है, वो भी बिना भेदभाव, बिना जातीय समीकरण का। मतलब बहुत लोग होता है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक बन जाता है तो जाति और धर्म पर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो मैं बस वैसे व्यक्ति को चाहता हूँ कि वहाँ से चुनाव लड़े और टिकट मिले। और तेजस्वी यादव वैसे सिपाही को वहाँ भेजे इस बार। और पहले भी सिपाही लगातार राजद का ही विधायक वहाँ लगातार रहने का काम किया है, क्योंकि फिर भी। और इधर जो रजौली का जो खास करके अगर विकास की बात किया जाए तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ये पिछले 5 साल में रजौली का बहुत विकास हुआ है। इससे पहले रजौली बहुत पीछे था। ये जो प्रकाश वीर जी का खास करके जो काज रहा पिछले 5 साल वाला, पहला को तो मुझे नहीं बता सकता हूँ, मुझे आइडिया नहीं होता है। और मैं उसको ज़्यादा नज़दीक से नोटिस भी नहीं करता था, क्योंकि उस समय राजनीतिक से मुझे बहुत ज़्यादा लेना देना था नहीं, चूँकि मैं उधर पढ़ाई में चूँकि बाहर रहता था। तो इधर 5 साल तो काफ़ी विकास हुआ है और हम चाहते हैं कि जो विकास शुरू हुआ है वो रुके नहीं। ऐसे आदमी के हाथ में वहाँ मैंने टिकट मिलना चाहिए जो कि विकास का मतलब कि रजौली विधानसभा का झड़ी लगा सके विकास का। क्योंकि बहुत सारा कार्य है आज भी रजौली में जो कि बहुत चीज़ों की कमी है। जबकि रजौली जानते हैं जिला का एक सबसे मतलब अगर कोई दूसरा बड़ा शहर है तो रजौली है पूरे जिला का। और उधर से अनुमंडल भी है, झारखंड का बॉर्डर है। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए वो वहाँ विकास का बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि बगल में पहाड़ है, जंगल है, वहाँ बहुत सारा जो है खाली ज़मीन भी बहुत सारा है, जहाँ सरकार कुछ भी मतलब कि वहाँ पर बनाया जा सकता है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे किसी तरह की इंडस्ट्रियल एरिया हो, बहुत सारा चीज़ वहाँ डेवलप किया जा सकता है। और अगर हम यही कहेंगे अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है और वहाँ से जिसको भी विधायक बनाता है तो वो जो है इस चीज़ों ये सारी बातों पर ध्यान देने की उनको ज़रूरत है। आपको मैंने ये कहा कि सर किनको टिकट मिलना चाहिए, तो उन्हें बोले कि जल्दबाजी हो जाएगा अभी। लेकिन बस अब इतने कहेंगे कि जिनको मिले, पहले तो हम क्या बताएं आपको बताया ना, पीछे मैं बोल के गया कि ग्राउंड लेवल पर सर्वे कराया जाए और जो कैंडिडेट लगता है सबसे बेहतर है, जनता का जो डिमांड हो वहाँ उसको टिकट मिलना चाहिए। ठीक है ना। ये बात तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि जो उनको हम ज़मीनी सर्वे करवाएंगे, है ना, और जिनका ज़्यादा समाज सेवा रहेगा उनको हम टिकट देंगे। एक तरफ से ये भी कह रहे हैं, दूसरा तरफ से ये भी आप कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ
हुआ है। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से इशारा कर रहे हैं कि प्रकाश वीर भी कोई टिकट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। वो कोई खराब कैंडिडेट नहीं है हमारा, क्योंकि जो काम पिछले 5 सालों में उन्होंने किया है, आप भी देखे होंगे, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर वहाँ रह रहे हैं। अभी रजौली विधानसभा में कोई ऐसा रोड नहीं है जो कि गांव से रोड नहीं बनाया, वो प्रकाश वीर जी के देन है। ठीक है ना। तो मैं तो प्रकाश वीर जी के मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर बड़े हमारे नेता का मान लें कि जैसा कई बार उनके राजनीतिक कुछ मनमुटाव मतभेद होता है, तो उसके कारण उनका टिकट कटने की जो है चर्चा बहुत जोर शोर पर है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर प्रकाश वीर जी को अगर टिकट नहीं मिलता है, तब ऐसे कैंडिडेट को टिकट दीजिए जो विकास उन्होंने जो प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है उसको कंटिन्यू रखें और उससे आगे बढ़ चढ़ के और ज़्यादा काम करें। रजौली में विकास पुरुष मानते हैं आपने प्रकाश वीर को, जो वर्तमान विधायक है। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब रजौली में पुराना उम्मीदवार नहीं चलेगा। आप देखिए नेता के, देखिए बड़ा नेता है ना, क्योंकि सर्वोपरि हैं। वो क्या है कि सर्वे सर्वा हैं तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी को अगर लगता है कि नहीं उनको किसी कारणवश से टिकट काटना है, तो उनको कोई मना नहीं कर सकता है, मैंने हम लोग मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि अगर टिकट आप जिनको भी दें वो ऐसे कैंडिडेट को दो जो कि आपका सीट निकाल के दे। ऐसा नहीं हो कि आप टिकट बंटवारे में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, डल कैंडिडेट को आप टिकट दे दें और जनता उसको वोटे नहीं दे, तो दूसरे पार्टी का विधायक बन जाएगा, तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। अंदर की बात बाहर कर दीजिए ना सर। आपका आरजेडी परिवार से बहुत अच्छा नाता रहता है, बहुत सारे लोगों को पता है, तो कुछ तो बात हुई होगी। आपका विधानसभा है। हाँ, तो अभी तक तो विधानसभा में जो चर्चा चल रही है, 2-3 आदमी का नाम जैसा कि आपने गिनाया है, तो अभी भी हम तो यही कहेंगे कि 2-3 आदमी का जो चर्चा आप बताए ना, अगर पुराने कैंडिडेट को अगर लेके चलते हैं तो पहला दावेदार पुराने कैंडिडेट है, क्योंकि 2 बार से जीता हुआ विधायक है, विकास किया है, विकास काम किए उन्होंने। ठीक ना। और हो सकता है कि देखिए पर्सनल आपसे भी हमारा मतभेद हो सकता है कभी। आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, कल मेरे खिलाफ कोई इंटरव्यू चलाएगा, हो सकता है हमसे आपको मतभेद हो जाए। तो ये बड़ी चीज़ नहीं होता है, परिवार में भी होता है, घर में भी होता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव नवादा के राजनीतिक में अगर चाहते हैं, अगर नवादा के राजनीतिक में चाहते हैं कि 5 में से 4 कैंडिडेट आपको विधानसभा पहुंचा है महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, तो हम तो कहेंगे इस बार 5 का 5 सीट जो है नवादा से जिता के हम लोग तेजस्वी यादव को भेजेंगे। लेकिन बशर्ते क्या है कि छोटी मोटी जो त्रुटियां हैं उसको मिल बैठ के उसको निपटा लेना चाहिए। चलिए हम आपसे एक सवाल करते हैं सर। हम 3 कैंडिडेट का नाम लेते हैं। प्रकाश वीर का तो आपने गुणगान गाइए दिए, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं, बहुत विकास किए हैं, लोग मान भी रहा है। कैप्टन राकेश चौधरी, प्रेमा चौधरी और पिंकी भारती, ये तीनों जोर शोर से लगे हैं, अपना अपना झंडा परचम लहरा रहे हैं रजौली में। ये तीनों में से आपके नज़र में बेहतर कौन है? अरे देखिए, आप तो हमको फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन फंसेंगे नहीं। अगर तीनों में अगर बात किया जाए तो अभी अगर तीनों में तीनों अच्छा कैंडिडेट है, हम ही नहीं कह रहा हूँ कि तीनों खराब है। देखिए तीनों अच्छा है, लेकिन तीनों में अगर तुलना किया जाए तो कैप्टन राकेश बेहतर है। क्योंकि इसलिए बेहतर है कि युवा है, पढ़ा लिखा है, जोशीला है, और चूंकि नेता का जो नहीं होता है कि एग्रेसिव गुण होता है, वो उसके अंदर भरा पड़ा है। क्योंकि जो उसको रीड करता हूँ, तो वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। कैंडिडेट कोई खराब नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जिसको टिकट देंगे हम लोग उनको समर्थन करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। बहुत लोगों को लगता होगा कि डॉक्टर साहब हमारे विरोध में हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को लगता है, बहुत कैंडिडेट देखते हैं, बहुत कैंडिडेट जो होता है हमसे संपर्क थोड़ा सा मैंने दूरी बना के रह रहा है, लोग देखते हैं। जो जैसा हमको लग रहा है कि डॉक्टर साहब तो राकेश को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रकाश जी सपोर्ट कर रहे हैं, तो राकेश जी और कैप्टन राकेश और प्रकाश जी को ही हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से जो उम्मीदवार होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर तुलना किया जाए तो 4-5 लोग होता है, तो 4-5 लोग में से अगर तुलना किया जाए तो अगर प्रथम प्राथमिकता अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम प्रकाश वीर जी को देंगे। दूसरा प्राथमिकता कोई अगर मांगेगा तो हमने कैप्टन राकेश जी को देंगे। अगर तीसरा अगर मेरे बाद अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम पिंकी भारती को देंगे। अगर चौथा कोई पूछेगा तो उनका नाम क्या बताएगा? प्रेमा चौधरी जी का नाम देंगे। और 5वां अगर कोई बात करेंगे तो एक बात हम बताना चाहेंगे, 5वां अगर कोई कैंडिडेट हो तो हम चाहेंगे कि किसी रविदास समाज से लाइए, क्योंकि कैंडिडेट मेरे पास उसका लिस्ट नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट रविदास समाज से भी आता है तो उनको देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी महागठबंधन में बहुत अहम भूमिका होने वाला है, खास करके 2025 के चुनाव में। अगर कोई कैंडिडेट रविदास समाज से आता है तो मुझे लगता है उनको टिकट मिलना चाहिए।
देखिए 5 कैंडिडेट को टिकट तो एक ही को मिलेगा, देखिए, है ना। ये तो सर्वे करना है ना, इसके लिए तो क्या बोल रहे हैं। देखिए कंचन जी, इसमें क्या है, मैं तो किसी को टिकट बांट नहीं रहा हूँ। हाँ। मेरे हाथ में तो नहीं कलम से लिख दिए कि ले लो आपका लेकिन टिकट। आपके दिमाग में ऐसा है कि ऐसा सीरियल बना दिए हैं, सीरियल वाइज। मेरे से अगर पूछिएगा तो मैंने मेरा अपना जो आप ओपिनियन बता दिए। मेरा अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। और ये ओपिनियन मेरा जो है मेरा पर्सनल खुद का है, लेकिन चूंकि बहुत आप बार बार इस बात को लेके आप हमको मैंने प्रेशराइब किए कि नहीं नहीं आप थोड़ा सा हमको अच्छा, तो बताइए। आप लोग नाराज नहीं होइएगा। पिंकी भारती जी, प्रेमा चौधरी जी और जो भी इनसे विपक्ष लगता होगा कि ये हमारे डॉक्टर साहब विपक्ष हैं, तो डॉक्टर साहब उनका साथ है जिनका साथ आरजेडी है ना। जिनको टिकट मिलेगा उनके तो साथ। बुरा मानने की जरूरत नहीं, आप टिकट लेकर आइए, डॉक्टर साहब आपके साथ हो जाएंगे। एकदम बिल्कुल रहेंगे। और अच्छा, इतना जो भी हो। इतना तो है कि जिस भी रजौली पूरे विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा जगह नहीं होगा, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहां डॉक्टर विक्रम का चाहने वाला और उसका मेरा फैन फॉलोइंग नहीं है। पूरे रजौली विधानसभा में जहां तक अभी जाता हूं, जहां भी जाता हूं, वहां चारों तरफ से देखते हैं, खासकर युवाओं में जोश आ जाता है कि डॉक्टर साहब आए, चलो मिलना है। भीड़ तो बढ़ जाती है। भीड़ तो बढ़ जाती है। अच्छा, तो एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप खाली गिनती गिना के दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा कि जनता का भी मांग पूरा कीजिएगा। जनता का मांग ये है कि डॉक्टर विक्रम जी भी नवादा के कहीं ना कहीं कोई सीट से आना चाहिए। अच्छा, देखिए इसमें तो जनता का डिमांड है, क्योंकि आपके क्षेत्र में कोई कह रहे थे अगर वो एक बार विधायक बन जाते यार तो ठीक रहता। देखिए हमारा क्षेत्र तो सुरक्षित है, जैसा कि आप जान रहे, चूंकि हम रजौली विधानसभा से आते हैं। लेकिन नवादा जिला के कोई भी सीट से अगर तेजस्वी यादव हम पर भरोसा करते हैं, चूँकि कहीं ना कहीं राजनीति से तो हम जुड़ ही चुके हैं, तो आप देख ही रहे हैं आप लोग। चूँकि मेरा बात करने का अंदाज और जितना बात हमने रखा है मुखरता से, तो इससे तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चल गया कि डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं राजनीति आना चाहते हैं। और आना क्या चाहते हैं, ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ राजनीतिक में। और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे तेजस्वी यादव हमारे भरोसा करेंगे, तो चाहे वो गोविंदपुर की सीट हो, चाहे हिसुआ का सीट हो, ये 2 सीट तो मेरा चूँकि पड़ोसी सीट है, तो मैं चाहूँगा ये दोनों सीट में अगर तेजस्वी यादव जहाँ से भी अगर हमको चाहेंगे लड़ाना, तो हम एकदम तैयार रहेंगे और जीत के आएंगे, जीत के दिखाएंगे और एक सीट और उनको मजबूत करेंगे ला के विधानसभा में। जीत के दिखाएंगे, भरोसा है कि हम जीत के दिखाएंगे और तेजस्वी यादव को सीट को मजबूत करेंगे। जी। सरकार बनाने में अहम भूमिका आप निभाएंगे। देखिए मेरा जो मुख्य लक्ष्य है, मेरा जो अभी का जो लक्ष्य है, मुझे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हम बने या ना बने, अगर मौका मिला तो ठीक है, और नहीं भी मिलेगा तो हम चाहेंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पहले बने। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो अभी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरा समय बाकी है। तो मैं चाहता हूँ कि बस पहले से हमारा जो बिहार का भविष्य है, अभी आज के युवाओं का जो धड़कन है, तेजस्वी यादव सीएम बने। और हमारा चैनल की तरफ से अग्रिम बधाई रहेगा कि आपको सीट मिले और आपका विजय हो। हम तो ये कहेंगे, हमें मिले या ना मिले, लेकिन तेजस्वी यादव गोविंदपुर नवादा का कम से कम विकास करिए। गोविंदपुर हुआ, हिसुआ हुआ, रजौली हुआ, सब पूरे नवादा। देखिए बोले नवादा का 5 सीट हम लोग का है ना, 5 सीट चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के खाता में जाए, बशर्ते कि जो छोटी मोटी मतलब कि अगर उनके अंदर कुछ आपसी कलह चल रहा है, जो पार्टी में जो कहीं कहीं जो सुनने को हम लोग को दिख रहा है, तो हम चाहेंगे उसको मिल बैठ के जो है उसको निपटारा कर लेना चाहिए। तो 5 के 5 सीट नवादा से जो है महागठबंधन और आरजेडी के खाता में जाएगा। देखिए रजौली में 2 बातें चल रही है सर, ये खास करके विधानसभा में जो चर्चा लोग कर रहे हैं। एक तो प्रकाश वीर जो वर्तमान विधायक है, लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कि प्रकाश वीर को इसलिए आरजेडी टिकट नहीं देगी क्योंकि वो राजवल्लभ यादव के सपोर्ट में चल गए हैं, करीबी चल गए हैं, और राजवल्लभ यादव आरजेडी में कुछ अभी बनता नहीं है, ऐसा चर्चा चल रहा है। दूसरा ये चल रहा है कैप्टन राकेश चौधरी के बारे में कि वो तो निर्दलीय एक बार लड़ गए थे आरजेडी के विरोध में, इसलिए उनको टिकट नहीं देगी, ये कंफर्म है। निर्दलीय किसी के विरोध में लड़ता है? निर्दलीय जो लड़ता है वो अपना पावर शक्ति प्रदर्शन के लिए, शक्ति अपना दिखाने के लिए लड़ा जाता है चुनाव। उससे तो वो जोड़िएगा तो बिहार के सब विधायक कोई ना कोई निर्दलीय से लड़ा है, तो कोई दूसर पार्टी से लड़ा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा, उस पर कोई चर्चा नहीं करना है, ठीक ना। अगर वो किसी पार्टी से लड़ता तो मैं समझता कि नहीं वो राजद का नहीं है, किसी और का है, वो तो कट्टर राजदवादी है। मैं उनको जो बात मेरी से बात होती है वो एकदम चूँकि कहता है मेरे खूने में राजद बसल है, मजबूरी में हम निर्दलीय लड़ जाते हैं, लोग लड़ा देता है। और इस बार तो ये भी बोला है कि अगर हमको टिकट, मेरी से 1-2 दिन पहले मेरे सामने इंटरव्यू हो रहा था किसी और चैनल पे, तो मैंने देखा उनको बात करते हुए, सुना था उनका चैनल पर, किसी चैनल पर बात कर रहे थे उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि देखिए अगर इस बार हमको राजद टिकट देती है तो ठीक है, नहीं भी देती है तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको राजद टिकट देगा उसको हम इस बार सपोर्ट करेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, इस बार अगर कैप्टन राकेश चौधरी का आरजेडी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे।
ये आप दावे के साथ हाँ, कह दावे के सकते साथ कर रहा हूँ, नहीं लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के सपोर्ट में रहेंगे और उनको साथ देंगे और उनको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो अपना हैं? ये होता है ना, ये होता है अपना स्थान और ग्राम का विकास होता है, अपना बोध गया, माफ़ कीजिएगा आप, ये विधानसभा का विकास होता है। जैसे आपने बोला कि जिसको आरजेडी टिकट देगी, हमसे कोई उसका कोई मतभेद नहीं, उनके साथ हम रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। इसी तरह के विचार बना लिए हैं कैप्टन एकदम राकेश जी। एकदम कैप्टन राकेश का भी वही मुद्दा है, वही मोटो है जो मेरा है, ठीक ना। दोनों आदमी हम लोग जो है कई मंच पर एक साथ साझा किया हूँ, विचार विमर्श चलते रहता है, बात होती रहती है। और जनता का अगर डिमांड है कि जनता का आज के डेट में डिमांड है कि सबसे, चूँकि बहुत सारा इंटरव्यू मैं देखते रहता हूँ, तो सब जहाँ जाता है खासकर युवा लोग तो कैप्टन राकेश को थोड़ा ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ बहुत सारा की तो गद्दा उद्दा बांटे, सही बात है। अब ये तो भाई उनका पर्सनल चीज़, हम कैसे बताएं कहाँ कहाँ बांटे, लेकिन देख तो रहे हैं कई जगह गद्दा बांटते हुए, फीता काटते हुए, उद्घाटन करते हुए, नारियल फोलते हुए देखा जा रहा है। क्षेत्र में तो काम कर रहा है, घूम रहा है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और ऐसे लोग को जो विधानसभा पहुँचना चाहिए और मौका मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे थे नवादा के एकमात्र ऐसे समाज सेवी जो हर छोटे मोटे कार्य में पहुंचते हैं। इनको कानों तक, इनको ऑफिस तक के सिर्फ नियंत्रण पहुंचना चाहिए, यूँ कहें तो फ़ोन पर भी इनको नियंत्रण पहुंच जाए। ये थे डॉक्टर विक्रम जी। और रजौली विधानसभा के बारे में जो इन्होंने बताए, इतना दिलचस्पी वाली बात है। सोचिए कि कुछ लोग कह रहे थे कि कैप्टन राकेश चौधरी के सपोर्ट करते हैं, तो ये कैप्टन राकेश चौधरी को सपोर्ट नहीं करते हैं, साफ साफ हम कहना चाहते हैं, जिस जैसा इनका विचार है। ये सपोर्ट उनको करेंगे जिनको आरजेडी टिकट देगी, तो बाकी किन्हीं को बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात ये कह के गए कि हमारा अगर सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा तो वर्तमान विधायक प्रकाश वीर को रहेगा। किसके बारे में क्या जानते हैं, जितना जानते हैं कमेंट करके बताइएगा। और किनको रजौली में टिकट मिलना चाहिए ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, पिंकी भारती के या फिर प्रेमा चौधरी के या फिर वर्तमान विधायक उनको या फिर कैप्टन राकेश चौधरी को। और असली टिकट का सर्वे आप ही लोग करेंगे जो देख रहे हैं हमको, और हमारे कंचन भाई को जो सुन रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि यहीं से आप लोग टनाटन वोट करिए, डालिए कि आपका अगला विधायक कौन हो। आप लोग जिसको सपोर्ट करेंगे हम लोग उसके साथ रहेंगे। चलिए, तो आपका कमेंट तय करेगी कि रजौली में कौन विधायक होंगे। जिनका सबसे ज़्यादा नाम होगा वो यहाँ एक बार आंकड़ा लगाया जा सकता है और अनुमान लगाया जा सकता है कि ये विधायक बनने योग्य हैं। इसी के साथ जय हिंद।